एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वो दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में डॉक्टर था, लेकिन उसका मन मरीजों के इलाज में नहीं बल्कि गुनाह के खेल में लगता था। रात दिन उसके दिमाग में साजिश की कोई ना कोई कहानी चलती रहती थी। और फिर एक दिन एक लेडी डॉक्टर के साथ मिलकर उसने जो कांड किया, उसके खुलासे ने पुलिस वालों के भी होश उड़ा दिए। देखिए एक डॉक्टर की गुंडा कंपनी की एक कहानी जो बेहद डरावनी है। एक शातिर डॉक्टर जिसने रची अपहरण की खतरनाक साजिश। एमबीबीएस कहां से किया था डॉक्टर साहब? बेंगलोर से। एक लेडी डॉक्टर जिसके हुस्न के जाल में फंस गया मेडिकल का एक छात्र। अपहरण की इस खतरनाक साजिश से शिकार अनजान था। तुम्हें पता है, आज मैं घर पे बिल्कुल अकेली हूँ और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा। वैसे तुम चाहो तो मैं तुम्हारा दिल बहलाने के लिए तुम्हारे घर आ सकता हूँ। लेडी डॉक्टर उससे मीठी मीठी बातें करती रही और वो साजिशों के भंवर में घिरता गया। तुम चाहो तो मैं तुम्हारा दिल बहलाने के लिए तुम्हारे घर आ सकता हूँ। तुम सच कह रहे हो? सच, तुम्हारी कसम। तुम बस अपना एड्रेस सेंड करो, तो शाम को तुमसे मिलने आता हूँ। पक्का ना? मैं वेट कर रही हूँ। एक पक्का 110%। ओके बाय। किसी को भी इस खतरनाक साजिश की भनक नहीं लगी। कोई नहीं जानता था कि दिल्ली के एक नामी अस्पताल में काम करने वाले एक डॉक्टर ने एक लेडी डॉक्टर के साथ मिलकर मेडिकल स्टूडेंट को अगवा करने की पुख्ता प्लानिंग कर ली है। हाय, कैसे हो? कम। मेडिकल का वो स्टूडेंट लेडी डॉक्टर और उसके साथी डॉक्टर की खतरनाक साजिश से अनजान था। वो नहीं जानता था कि लेडी डॉक्टर के हुस्न के चक्कर में वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया है। और फिर जो हुआ उसकी कहानी बेहद डरावनी है। मुझे क्यों मार रहे हो? मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे क्यों मार रहे हो? छोड़ दे। कैसे छोड़ दे? अपने हुस्न के जाल में फंसाकर लेडी डॉक्टर ने मेडिकल स्टूडेंट को अगवा कर लिया और इसके बाद शुरू हो गया फिरौती का खतरनाक खेल। करोड़ों का बिजनेस है ना तेरा? तू 10 लाख रुपए नहीं दे सकता? मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैंने झूठ बोला था। मेरा कोई करोड़ों का बिजनेस नहीं है। जी हाँ, एक मेडिकल स्टूडेंट के अपहरण की ये वो कहानी है जिसकी पूरी स्क्रिप्ट लिखी थी दिल्ली के एक नामी अस्पताल में काम करने वाले इस डॉक्टर ने। नाम है डॉक्टर अभिषेक। डॉक्टर कौन है? डॉक्टर ये वो नहीं उठा रहा। डॉक्टर साहब बीच वाले हैं। डॉक्टर साहब एमबीबीएस कहाँ से किया था डॉक्टर साहब? बेंगलोर से। कितने साल से प्रैक्टिस कर रहे हो? पुलिस के मुताबिक डॉक्टर अभिषेक दिल्ली के नजफगढ़ इलाके के एक नामी अस्पताल में काम करता है और वहीं अपनी एक सहयोगी डॉक्टर प्रीति मेहरा के साथ मिलकर इसने रची गोंडा के एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र के अपहरण की साजिश। साजिश के तहत डॉक्टर प्रीति मेहरा ने पहले तो अपने शिकार से सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती की और फिर अपनी प्यार भरी बातों से उसे अपने जाल में फंसाने की कोशिश करने लगी। हेलो। हेलो। हाय हैंडसम, क्या कर रहे हो? बस कुछ नहीं, एक मीटिंग में जाने की तैयारी कर रहा था। तुम्हें पता है, आज मैं घर पे बिल्कुल अकेली हूँ और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा। वैसे तुम चाहो तो मैं तुम्हारा दिल बहलाने के लिए तुम्हारे घर आ सकता हूँ। तुम सच कह रहे हो? सच, तुम्हारी कसम। तुम बस अपना एड्रेस सेंड करो, मैं शाम को तुमसे मिलने आता हूँ। पक्का ना? मैं वेट कर रही हूँ। एक पक्का 110%।
ओके बाय। पुलिस के मुताबिक गोंडा के एक मेडिकल कॉलेज का वो स्टूडेंट अपहरण की खतरनाक साजिश से अनजान था। वो ये नहीं जानता था कि जिस डॉक्टर प्रीति को वो अपना अच्छा दोस्त समझ रहा है, जिससे वो मीठी मीठी बातें करता है, असल में वो उसे अगवा करने वाली है। पुलिस की माने तो अपहरण के इस पूरे कांड के मास्टरमाइंड डॉक्टर अभिषेक और उसकी दोस्त डॉक्टर प्रीति ने मेडिकल स्टूडेंट को अगवा करने की बेहद पुख्ता प्लानिंग की थी और उसी प्लानिंग के तहत शिकार को मिलने के लिए बुलाया गया। तुम्हें पता है, आज मैं घर पे बिल्कुल अकेली हूँ और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा। वैसे तुम चाहो तो मैं तुम्हारा दिल बहलाने के लिए तुम्हारे घर आ सकता हूँ। तुम सच कह रहे हो? सच, तुम्हारी कसम। तुम बस अपना एड्रेस सेंड करो, मैं शाम को तुमसे मिलने आता हूँ। पक्का ना? मैं वेट कर रही हूँ। पक्का 110%। ओके बाय। पुलिस के मुताबिक डॉक्टर प्रीति की मीठी बातों में आकर गोंडा के मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाला वो लड़का जैसे ही उसके बताए ठिकाने पर पहुंचा, वहां पहले से ही मौजूद डॉक्टर अभिषेक और उसके साथियों ने प्रिया के साथ मिलकर उसे अगवा कर लिया। इस घटना को अंजाम डॉक्टर अभिषेक नाम के एक अपराधी ने दिया, जो कि गोंडा का रहने वाला है, परंतु दिल्ली में एक हॉस्पिटल में काम कर रहा था। उसने अपने साथ रोहित नाम के एक व्यक्ति जो अपहरित के जगह का ही है और डॉक्टर अभिषेक का साथी है, उसके साथ मिलके पूरी तरह प्लान किया और इस प्लान में दिल्ली के नीतीश और डॉक्टर प्रीति को इसमें शामिल किया। साथ ही साथ मोहित नाम का एक व्यक्ति जो कपड़े के दुकान में काम करता था, वो इस प्लान में शामिल हुआ और डॉक्टर प्रीति के माध्यम से इन्होंने बात कराई और उसके बाद ये पूरा ग्रुप गोंडा जाता है और वहाँ से किडनैप करके इसको दिल्ली लाके डॉक्टर अभिषेक के फ्लैट में रखा। पुलिस के मुताबिक मेडिकल स्टूडेंट को अगवा करने के बाद डॉक्टर अभिषेक और डॉक्टर प्रीति ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसे नशे का इंजेक्शन दे दिया ताकि वो बेहोश हो जाए। इसके बाद वो लोग अपने शिकार को अपनी कार में लादकर गोंडा से दिल्ली की ओर निकल गए। रास्ते में ही डॉक्टर अभिषेक ने अगवा मेडिकल छात्र के घर फिरौती के लिए फोन किया और 70 लाख रुपए मांगे। घटना में जो पहली एक्सटॉर्शन की कॉल गई थी उसमें 70 लाख की रंगदारी मांगी गई थी। उसके बाद कल शाम में जो सेकंड कॉल गई थी उसमें 80 लाख की डिमांड अपहरित के परिजनों से की थी। अपहरित को दिल्ली में डॉक्टर अभिषेक के फ्लैट पे इन लोगों ने रखा था। पुलिस के मुताबिक 18 जनवरी को गोंडा से मेडिकल स्टूडेंट को अगवा करने के बाद डॉक्टर अभिषेक ने उसे दिल्ली में अपने घर में कैद कर दिया था। शिकार भाग न जाए इसलिए 24 घंटे उस पर निगरानी रखी जाती थी। इस दौरान अगवा हुए छात्र को कई बार बेरहमी से पीटा भी गया। छोड़ दे? कैसे छोड़ दे? पुलिस के मुताबिक डॉक्टर अभिषेक और डॉक्टर प्रीति की योजना फिरौती में 70 लाख रुपए लेने की थी और इसलिए कई बार शिकार से मारपीट की गई ताकि उसके घर वाले डर कर फौरन रुपया दे दें। शिकार भाग ना पाए इसलिए होश में आते ही उसे फिर से बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया जाता था। इन्होंने नशीली इंजेक्शन भी दी थी, वो भी बरामद की गई है और आगे भी इनको फर्दर, चूंकि इनका प्लान और कुछ समय रखना था जब तक एक्सटॉर्शन का पैसा न मिल जाए, और इन्होंने इंजेक्शन रखा था अपने साथ कि समय समय पे उसको नशे का इंजेक्शन दे सके जिससे कि उसका रिएक्शन जो है वो पुअर रहे। पुलिस के मुताबिक अगवा हुए मेडिकल स्टूडेंट के घर जैसे ही फिरौती के लिए कॉल आई, उन्होंने गोंडा पुलिस से कंप्लेंट की और फिर यूपी एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में शुरू हो गई अपहरणकर्ताओं की तलाश। मामले की तह तक जाने के लिए पुलिस ने अगवा हुए छात्र की मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स निकाली
और फिर अपहरणकर्ताओं का सुराग भी मिल गया। पुलिस ने जाल बिछाया और फिर मुठभेड़ के बाद अपने 2 साथियों के साथ पकड़ा गया अपहरण कांड का मास्टरमाइंड डॉक्टर अभिषेक। एसटीएफ और गोंडा पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में थाना नॉलेज पार्क क्षेत्र में 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई, जिनके नाम डॉक्टर अभिषेक, दूसरा जो उसका साथी था नीतीश और मोहित, इनको गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक अपहरण कांड के मास्टरमाइंड डॉक्टर अभिषेक और उसके 2 साथियों की गिरफ्तारी के बाद अगवा हुए मेडिकल स्टूडेंट को सही सलामत छुड़ा लिया गया। और अब सुनिए बदमाशों ने कैसे इसका अपहरण किया था। वो सब पता नहीं, लेकिन जब गाड़ी में बैठा तो अचानक से मतलब पिस्टल दिखाया, इंजेक्शन लगाया, उसके बाद बेहोश हो गया। उसके बाद का पता ही नहीं कुछ। आपको कहाँ से रेस्क्यू किया गया था? कॉलेज कैंपस के बाहर से। प्रीति से कैसे संपर्क हुआ, कैसे दोस्त हुए? उन्होंने बोला कि मेरे फ्रेंड ने एक नंबर दिया तुम्हारा बात करने के लिए, बस अच्छा, कोई दोस्त नहीं। डॉक्टर अभिषेक और डॉक्टर प्रीति की साजिशों का शिकार बने इस मेडिकल स्टूडेंट की माने तो फिरौती के लिए उसे कई बार पीटा भी गया, उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई। लेकिन इससे पहले कि गुनाह का ये डॉक्टर उसकी जान ले पाता, पुलिस ने उसे बचा लिया। उसी स्विफ्ट डिजायर गाड़ी से जो अपहृत गौरव है उसको सकुशल बरामद किया गया है। इनके 2 अन्य साथी जिन्होंने पहला एक्सटॉर्शन कॉल भी किया था संत कबीर नगर से, जिनके नाम रोहित और सतीश हैं, उनको वहां गिरफ्तार किया गया है और साथ ही साथ उनसे मोबाइल फोन जो इस घटना में प्रयुक्त किया गया था उसको रिकवर किया गया। एक अभियुक्त डॉक्टर प्रीति अभी फरार चल रही है, जल्दी हम उसको भी गिरफ्तार कर लेंगे। पुलिस के मुताबिक अपहरण कांड के मास्टरमाइंड डॉक्टर अभिषेक और उसके साथियों की गिरफ्तारी के बाद अब तलाश है मेडिकल स्टूडेंट को अपने हुस्न के जाल में फंसाने वाली डॉक्टर प्रीति मेहरा की, जो अपहरण की साजिश के खुलासे के बाद से ही फरार है। सनसनी के लिए दिल्ली से रविंद्र जैन की रिपोर्ट। तुम्हारी अश्लील तस्वीरें मेरे पास हैं और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं उसे वायरल कर दूंगा। पूरी दुनिया में तुम्हें बदनाम कर दूंगा। वो लड़का कुछ इसी तरह एक लड़की को धमकी देता था, हर दिन उसे डराता था, धमकाता था और एक दिन तो उसने सारी हदें ही पार कर दी। दास्तान सोशल मीडिया के एक ऐसे शैतान की है जिसकी करतूतों के खुलासे ने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। वो लड़की साजिश के खौफनाक चक्रव्यूह में फंस गई थी। जिस लड़के को उसने अपना अच्छा दोस्त समझा था, जिसके कहने पर वीडियो चैटिंग के दौरान उसने मर्यादा का ख्याल नहीं रखा था, वही उसकी अश्लील वीडियो के जरिए अब उसे ब्लैकमेल कर रहा था। लड़की को डरा धमकाकर सोशल मीडिया का वो शैतान उससे पूरे 45,000 रुपए भी ऐंठ चुका था और जब लड़की ने उसे और रुपए नहीं दिए तो उसने लड़की को खुदकुशी के लिए मजबूर कर दिया। लड़की वीडियो कॉलिंग के दौरान फांसी का फंदा तैयार करती रही और वो एक दूसरे शहर में बैठकर सब कुछ देखता रहा और फिर उसकी नजरों के सामने ही लड़की ने खुदकुशी कर ली। जी हां, दिल दहला देने वाली यह दास्तान सोनभद्र की एक लड़की की है जिसे विक्की सैनी नाम के इस साइबर शैतान ने अपने जाल में फंसाकर मार डाला। ये एक बहुत ही साइको टाइप का अपराधी है और इसने एक लड़की को जो कि ग्राम कोहरौलिया शक्तिनगर की निवासिनी थी, उसको आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित किया। आत्महत्या के दौरान भी उसका ऑडियो रिकॉर्डिंग है और वीडियो भी है जिसमें कि वो धमका रहा है और उसको दुष्प्रेरित कर रहा है कि तुम इस तरीके से करो और बिल्कुल इन कैमरा वो सुसाइड कर लेती है। बगैर किसी लड़की से संपर्क किए हुए उसने न सिर्फ उसको मरने के लिए विवश कर दिया बल्कि उससे उसने पैसे भी एक्सटॉर्ट किए और अपने खाते में करीब 45,000 रुपया लड़की को ब्लैकमेल करके डरवाया भी।
पुलिस के मुताबिक ये एक साइको क्रिमिनल है जिसने सोनभद्र की एक लड़की से पहले तो सोशल मीडिया पर दोस्ती की और फिर उसकी अश्लील तस्वीरों से उसे ब्लैकमेल करने लगा। इसने लड़की को इतना परेशान कर दिया कि उसने खुदकुशी कर ली और ये सब विकी वीडियो चैटिंग के दौरान देखता रहा। इसको आईपीसी की धारा 306, 384 और 67 आईटी एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। इसके जो कॉल डिटेल्स से और नंबर मिले हैं तो उनसे भी हम लोगों ने संपर्क किया है और उन लोगों के यहाँ भी इन्होंने कुछ इस तरीके से परेशान किया है लोगों को और खास करके लड़कियों को। और अगर इसके बारे में हमको कोई सूचना मिलती है या संबंधित अगर कहीं एफआईआर दर्ज कराते हैं तो उनके विरुद्ध उनकी तहरीर के आधार पर भी एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। पुलिस के मुताबिक लड़की की खुदकुशी के बाद उसके पिता की शिकायत पर जब तहकीकात की गई तो सनकी क्रिमिनल विकी सैनी पकड़ा गया। पुलिस अब इसके गुनाहों की कुंडली तैयार कर रही है ताकि इसे इसके किए की सजा दिलाई जा सके। सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सनसनी में अब दास्तान एक सुपर चोर की, एक ऐसे बदमाश की जो 20 करोड़ का सोना लेकर भाग रहा था और जब वो पकड़ा गया तो उसके खुलासे ने हर किसी को कर दिया सन्न। सीसीटीवी में कैद हैरान कर देने वाली ये तस्वीरें हैं दिल्ली के एक ज्वेलरी शोरूम की। पॉश मार्केट कालकाजी में मौजूद अंजलि ज्वेलर्स नाम के इस शोरूम के अंदर की ये तस्वीरें मंगलवार रात की हैं। सीसीटीवी में लूट को अंजाम देता हुआ दिख रहा यह अकेला शख्स बड़े ही इत्मीनान से वारदात को अंजाम दे रहा है। पुलिस के मुताबिक जिस वक्त ये बदमाश वारदात को अंजाम दे रहा था उस वक्त शोरूम में 5 गार्ड मौजूद थे और हैरानी की बात तो यह है कि किसी को भी भनक तक नहीं लगी। पुलिस की माने तो बुधवार की सुबह 11:30 बजे जब शोरूम खोला गया तब शोरूम में काम करने वाले लोगों को इस वारदात का पता चला। जब शोरूम खोला गया था तब देखा कि शोरूम डिस्प्ले खाली पड़ा हुआ, ट्रे बिखरा हुआ पड़ा है, तभी पता चला कि ऐसे हो सकता है। तब मुझे कॉल किया गया, मैं तुरंत चला आया स्पॉट पे, तब आके पुलिस को फ़ोन किया। बाकी सब तो कल हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिला एसएचओ कालकाजी को, इनके जो मैनेजर हैं अरिजीत चक्रवर्ती, तो वो आके उन्होंने मैसेज दिया कि ऐसे ऐसे उनके यहाँ चोरी हो गई है, बगलरी हो गई है। फिर तुरंत मौके पे आए और जब पता लगा कि ये तो बहुत बड़ा एक बड़ी चोरी है तो तुरंत सीनियर ऑफिसर्स जितने भी हैं वो लोग यहाँ पहुँचे और पूरा मुआयना किया और एक एक चीज़ को देखे। पुलिस की माने तो दिल्ली के पौष इलाके में हुई इस बड़ी लूट की जानकारी के बाद वो तफ्तीश में जुट गई। शोरूम और आसपास के सीसीटीवी खंगाले गए। शोरूम में काम करने वाले लोगों से पूछताछ की गई। कड़ी से कड़ी जोड़ने के बाद सामने आई इस शातिर चोर की पूरी प्लानिंग की कहानी हैरान करने वाली है। फिर हम लोगों ने जब पता किया तो यहाँ पे जितने भी सेल्स पर्सन्स थे वो सब लड़के लड़कियाँ वो सब मौजूद थे। केवल बोले कि एक पर्सन जो कि टेक्निकल काम भी करता है वो, और वो सेल्स पर्सन नहीं है लेकिन वो टेक्निकल वगैरह वो काम करता है, वो घर गया हुआ है छुट्टी में। इस चीज़ पे फिर हम लोगों ने जब आगे बात ये की, दिल्ली पुलिस ने टीम ने जब आगे पूरा ये किया तो पता लगा कि गया तो है 10 तारीख को लेकिन वो वापस जल्दी आ गया है। 5 में ये हम लोग को सीसीटीवी के मूवमेंट से पता चला कि 9:45 में ये बगल वाले जो 2 बिल्डिंग छोड़ के छत, एक कोई डेंटल क्लिनिक है उसके ऊपर, वहाँ से इसने एंटर ये किया है और वहाँ पे अपने आप को कंसील करके अपने बैठ के वो रहा। वो करीब 11:05 में ये वहाँ से उठ के और जहाँ पे वारदात हुई है वहाँ पे वो उस पे एंटर किया है ये 11:05 पे। पुलिस के मुताबिक लगभग 1.5 साल से इस शोरूम में टेक्नीशियन का काम करने वाले नूर शेख की नजर
हमेशा ही यहां रखे चमचमाते गहनों पर थी। वो काफी समय से लूट की योजना बना रहा था। नूर शेख ने पहले बाकायदा शोरूम में चोरी की रिहर्सल की। इसने अलग अलग शॉपिंग साइट से औजार और चोरी में काम आने वाले सामान की शॉपिंग की थी। लूट से पहले इसने लगभग 40,000 रुपए का सामान खरीदा था। ये सामान सब इकट्ठा कहाँ से किए? मैं फ्लिपकार्ट से खरीदा था, अमेजन से खरीदा था। अच्छा, कितना खर्चा किए थे चोरी की प्लानिंग के लिए? खर्चा तो हो गया था 30-40। कितने घंटे में पूरी चोरी की वारदात को अंजाम दिया? 4-5 घंटे में। 4-5 घंटे में। अकेले थे, कोई और था साथ? नहीं, कोई नहीं था, अकेले हो। इसकी प्लानिंग बहुत एलैबोरेट थी। इसने पैसा खर्च किया था, इसने सामान इकट्ठा किए थे अलग अलग, और उसका साथ में रिहर्सल भी किया था। इसने प्रैक्टिस की थी कि ताला काटना कैसे काटेंगे, ये किसी फेंस, किसी खिड़की को काटना है तो किस तरह से काटेंगे। वो पूरी प्लानिंग के साथ, प्रैक्टिस के साथ तब इसने इसको अंजाम दिया था। बहुत ही प्लानिंग और लंबी प्लानिंग के बाद इसने दिया था। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात तो ये थी कि शोरूम में 5 गार्ड के ड्यूटी पर होने के बावजूद शेख नूर को जरा भी खौफ नहीं था। शोरूम का टेक्नीशियन होने की वजह से वो पूरे शोरूम का मुआयना कर चुका था। वो शोरूम के चप्पे चप्पे से वाकिफ था। उसे पता था कि कहां से क्या उठाना है और क्या नहीं। आरोपी शेख नूर ने ऐसे सामान की ही चोरी की जो साइज में तो छोटी थी लेकिन थी बहुमूल्य। बहुत ही प्लानिंग के साथ और हर तरफ से, मतलब बिल्कुल इसको फेल सेफ, फूल प्रूफ जिसको कहते हैं, उसको बनाया गया था कि ये पकड़ा कभी नहीं जाएगा। एक एक चीज़ इसको मालूम था, पूरा रूट इसने तय किया कर रखा था। ये बहुत ही दिमाग वाला एक क्रिमिनल है और इसको मालूम था कि कहाँ कहाँ हाई वैल्यू आइटम्स हैं। केवल उस जगह पे किया क्योंकि अकेला था तो उसको कैरी करना भी एक उसके लिए एक समस्या हो सकती थी, इसलिए वो सिर्फ उतना ही लिया। और 20 करोड़ वहाँ पे और भी सामान थी लेकिन उसने वो टच नहीं किया क्योंकि वो छोटे वैल्यू के आइटम्स थे, वॉल्यूम ज़्यादा और वैल्यू कम। तो इस तरह से इसने अपने उसको अंजाम दिया। पूरा का पूरा 100% इसमें रिकवरी हो गई और इसका जो मूल्यांकन जो किया गया है और उन्हीं के द्वारा ये करीब 20 करोड़ का है। पकड़े जाने के बाद आरोपी मोहम्मद शेख नूर ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। उसके द्वारा चुराया गया सारा सामान पुलिस ने बरामद कर लिया है। लेकिन दिल्ली के पौश इलाके में हुई इस हैरत अंगेज लूट की वारदात से वहां के लोग काफी खौफ में हैं। सनसनी के लिए दिल्ली से अभिषेक नयन की रिपोर्ट। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।